दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है और चुनाव आते आते तक अभी आप देखिएगा कि कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हैं वो दिल्ली की लड़ाई लेती चली जाएगी। अभी महिला सम्मान और संजीवनी योजना जो है उनको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वो आम आदमी पार्टी को इन योजनाओं को लेकर घेर रहे हैं तो वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि इनका कोई और काम नहीं है, बस इन्हें यही करना है। बल्कि आज तो उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए और ये भी कहा कि वो आतिशी को जेल भेजने की तैयारी अब कर रहे हैं और इस तरह के कई और आरोप कि वो उनके और जो तमाम बड़े नेता हैं या और जो बाकी लोग हैं उनके यहां पर छापेमारी की रेड की जो तैयारी है वो करा रहे हैं। खैर, इस पर तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आज मैं बात कर रही हूं दिल्ली की पटपड़गंज सीट की। पटपड़गंज सीट की चर्चा इसलिए हो रही है और ये कहा जा रहा है कि क्या पहाड़ों के जो ठाकुर हैं उनसे डर गई आम आदमी पार्टी। ये सवाल, ये चर्चा तभी से हो रही है जब से आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जो है वो जारी की थी और उसमें एक चौंकाने वाला नाम इस तरह से क्योंकि वो नंबर 2 पर है पार्टी में जो उनकी पोजीशन है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है, जी हां, हम बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया की, क्योंकि उनकी सीट बदल दी गई। इस बार ये माना जा रहा था, क्योंकि कुछ चीजें होती है, कुछ नाम जो होते हैं वो ये माना जाता है, मतलब अंडरस्टूड होते हैं वो कि भाई यहां से तो यही लड़ेंगे या ये तो इन्हीं की सीट है। लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से नहीं बल्कि जंगपुरा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार उनकी सीट बदल गई है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्यों ऐसा किया जा रहा है या ऐसा क्यों किया गया है। क्या इसके पीछे की वजह यह है कि पिछली बार का जो दिल्ली का चुनाव था, यानी कि 2020 में विधानसभा चुनाव जब हुए तो इस पटपड़गंज सीट पर मनीष सिसोदिया और रविंद्र नेगी की जो फाइट चल रही थी और कितनी जबरदस्त ये फाइट थी। आप ये देखिए कि मुश्किल में फंस गए थे मनीष सिसोदिया, उनके लिए सीट बचाना मुश्किल हो गया था। मतलब 10वें राउंड तक तो लगातार वो पिछड़ रहे थे रविंद्र नेगी से और 11वें राउंड में जाकर उन्होंने बढ़त बनाई। 3,500 का जो मार्जिन था वो उससे जीते थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त जो मुश्किल है वो मनीष सिसोदिया को आई थी और यही कारण है कि जो रविंद्र नेगी है उन्होंने ये कहा था कि वो हार कर भी जीत गए हैं और दिल्ली मॉडल जो है उसकी उन्होंने पोल खोल दी है, उसका उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है और पानी पिला दिया है मनीष सिसोदिया को। लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूं, उत्तराखंड वाला जो फैक्टर है उसकी हम यहां पर बात करते हैं कि मैं ये क्यों कह रही हूं और क्या है ये उत्तराखंड फैक्टर। दरअसल पटपड़गंज के गणित की अगर बात की जाए तो ये गणित काफी उलझा हुआ है और यहां पर इस सीट पर उत्तराखंड के वोटर्स ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर राजपूत वोटर्स आते हैं जिनका बहुत अहम रोल है। अहम रोल क्यों है वो आगे बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि इसके बाद ब्राह्मण वोटर्स जो हैं उनका नंबर आता है। तो ये अहम रोल अदा करते हैं। ये पटपड़गंज का जो गणित हम आपको यहां पर बता रहे हैं। अब 2020 में यानी कि जो लास्ट विधानसभा जो चुनाव था जो दिल्ली का, उसमें राजपूत वोटर्स ने रविंद्र नेगी को जमकर वोट किया, भर भर कर वोट किए। अब माना जा रहा है कि भाई इस बार भी रविंद्र नेगी को ही वो वोट देंगे, रविंद्र नेगी यहां से चुनावी ताल ठोकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से रविंद्र नेगी ने पिछली बार पानी पिला दिया था, अगर इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति हुई तब तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि राजपूत की अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया भी राजपूत हैं, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजपूत हैं। अब यहां ये जो राजपूत हैं ये इस बार फिर अहम होने वाले हैं। प्लस ये भी था कि मनीष सिसोदिया पर जिस तरह के आरोप लगे शराब घोटाला मामले में वो जेल गए, अभी जमानत पर बाहर हैं, तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी। इससे पहले कि बीजेपी उसे मुद्दा बनाती, इसे भुनाती, सिसोदिया के लिए और मुश्किल खड़ी करती, तो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने ये चाल चल दी। अब ये चाल जब चली और जैसे ही जब ये लिस्ट जारी हुई जिस वक्त, तो उस वक्त आपको याद होगा या नहीं भी याद तो आपको बता दें कि एक्स पर उस वक्त पोस्ट किया था मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने धन्यवाद दिया अरविंद केजरीवाल को जंगपुरा के लिए और साथ ही साथ पटपड़गंज की जो जनता है उनका भी धन्यवाद किया, उनका आभार जताया और उन्होंने ये कहा कि पटपड़गंज उनके लिए सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है बल्कि ये दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दिल था। क्योंकि आपको याद होगा किस तरह से शिक्षा मॉडल को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है या मनीष सिसोदिया जो हैं, अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनके तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो हमेशा इसको बोलते रहे हैं, शिक्षा मॉडल की तारीफ करते रहे हैं और बीजेपी को इसी से आपत्ति है या बीजेपी को इन्हीं तमाम बातों पर लेकर वो घेरते रहते थे।
लेकिन अब अवध ओझा पार्टी से जुड़े हैं, शिक्षक हो रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया ने यह कहा कि वो एक चूंकि शिक्षक है और पटपड़गंज सीट एक शिक्षक के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है, मतलब एक शिक्षक के लिए पटपड़गंज सीट से बेटर और कुछ हो नहीं सकता है। तो अब ये देखना होगा कि पटपड़गंज सीट पर इस बार किस तरह की लड़ाई रहती है। क्या रविंद्र नेगी जो है वो क्लियर कट, मतलब जो पिछली बार वो लास्ट राउंड में थोड़ा कहीं मार खा गए थे, वैसे तो 10 राउंड तक उन्होंने लगातार बढ़त बनाई हुई थी और मार्जिन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था मनीष सिसोदिया का जीतने का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 3,500 उनका जो वोट मार्जिन है, इतने ही मार्जिन से जीते थे। 11वें राउंड में जाकर उन्होंने थोड़ा सा बढ़त बनाई थी। तो इस बार क्या रहता है, किस तरह से रहता है, नजर तो इस बार भी पटपड़गंज सीट पर बनी रहेगी कि क्या अवध ओझा कुछ कमाल कर दिखाते हैं या फिर नहीं।